Hello viewers, welcome to my video lecture. I was describing the kingdom system of classification in which I have already discussed about the 2 kingdom classification, 3 kingdom classification and 4 kingdom classification. Here I am going to discuss about the 5 kingdom classification and 6 kingdom classification and also the 3 domains. So let's start. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. विटेकर. इसको R.H. विटेकर ने दिया था. R.H. विटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में कैटेगराइज किया था. तो चलिए इनकी क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं. इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप यानी कि सेल कैसा है उसकी बेसिस पे 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया. फर्स्ट कैटेगरी है प्रोकैरियोटिक एंड सेकेंड है यूकैरियोटिक. सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को उन्होंने किंगडम मोनेरा में रख दिया और सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बॉडी यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, इसके बेसिस पे 2 कैटेगरीज में रखा. जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उनको प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल के बेसिस पे 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया. एक कैटेगरी जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट थी मींस विथ सेल वॉल और दूसरी जिसमें एब्सेंट थी विदाउट सेल वॉल. तो विदाउट सेल वाले सारे ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने किंगडम एनिमेलिया में पुट कर दिया. अब जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट थी उसको ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है इसके बेसिस पे 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया. फर्स्ट है हेट्रोट्रॉपिक, मतलब जिसमें हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था उन सारे ऑर्गेनिज्म को इन्होंने किंगडम फंजाई में पुट कर दिया. और जितने भी फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था उन सारे ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने किंगडम प्लांटेई में रखा. So this is the 5 kingdom classification given by R.H. Whitaker. 5 kingdom classification is most popular and most accepted system of classification. So let's understand the characters of 5 kingdom in 5 kingdom classification. The first character is cell type. मोनेरा में जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है, जबकि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई, एनिमेलिया में जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक टाइप की होती है. सेकेंड कैरेक्टर इज सेल वॉल. मोनेरा में सेल वॉल जो होती है वो नॉन सेलुलोजिक टाइप की होती है. प्रोटिस्टा में के कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट होती है. फंजाई में सेल वॉल काइटिनस होती है. प्लांटेई में सेल वॉल सेलुलोजिक होती है और एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है. थर्ड कैरेक्टर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. क्योंकि मोनेरा प्रोकैरियोटिक है इसलिए इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जबकि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया ये सभी के सभी यूकैरियोटिक है इसलिए इन सब में सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. फोर्थ कैरेक्टर इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों ही सेलुलर टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं. फंजाई मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करता है. प्लांटेई टिश्यू और ऑर्गन टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं एंड एनिमेलिया टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करता है. द लास्ट एंड फिफ्थ कैरेक्टर इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों ही तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक. फंजाई केवल हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है और प्लांटेई केवल ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, जबकि एनिमेलिया भी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है. तो ये हो गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. After 5 kingdom classification, let's understand the 6 kingdom classification. 6 kingdom classification given by कार्ल वॉइस. इसको कार्ल वॉइस ने दिया था. इन्होंने क्या किया था कि जो पहले से ही 5 किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया, इनमें से जो मोनेरा किंगडम था उसको 2 किंगडम्स में स्प्लिट कर दिया, किंगडम आर्कीबैक्टीरिया एंड किंगडम यू बैक्टीरिया. इस तरह से 6 किंगडम हो गए. किंगडम आर्कीबैक्टीरिया, किंगडम यू बैक्टीरिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई,
किंगडम प्लांटेई एंड किंगडम एनिमेलिया। तो इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने आर्कीबैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया से इसलिए अलग कर दिया था क्योंकि जो आर्कीबैक्टीरिया था उसमें पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल एब्सेंट थी, जबकि यू बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन्स की सेल वॉल प्रेजेंट थी। After 6 kingdom classification, let's understand the 3 domain system. On the basis of 16S rRNA gene, Weiss found that the 6th kingdom is clustered into 3 categories. कार्ल वॉइस ने देखा कि 16S rRNA जीन यानी कि 16S राइबोसोमल आरएनए जीन के बेसिस पे हम लोग इस 6 किंगडम्स को 3 कैटेगरीज में क्लस्टर कर सकते हैं। तो उन कैटेगरीज को ही इन्होंने कहा था डोमेन। तो इन्होंने 3 डोमेन दिए थे, फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकंड आर्की एंड थर्ड यूकैरिया। तो जो डोमेन बैक्टीरिया था इसके अंदर किंगडम यू बैक्टीरिया को रखा, और जो डोमेन आर्की था इसके अंदर किंगडम आर्की बैक्टीरिया को रख दिया, और जो डोमेन यूकैरिया था उसके अंदर 4 किंगडम को रखा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटेई एंड किंगडम एनिमेलिया। तो ये है 3 डोमेन सिस्टम। अगर मेरा ये डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।